Hallelujah. God is good all the time. वचन सुनने से पहले क्यों ना हम लोग प्रार्थना करेगा वचन के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज धन्यवाद देते पिता जैसे आज आपके वचन हम बातें प्रभु, वचन बात मेरा हम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा तू बना। आज ये वचन आए तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता। तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। आज इतने सुनने वाले हर एक हृदय को तैयार करना ताकि वचन हर एक हृदय में जाए और बीच के नए फल लेके आए। पिता हम सब कुछ आज तेरे हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हमारा वचन का शीर्षक है लड़ाई हमारा नहीं वरन परमेश्वर का है। हालेलुया। बैटल इज नॉट आवर्स बट इट इज गॉड्स। हालेलुया। आज हम लोग जो लड़ाई में हम लोग है हम लोग के नहीं है, परमेश्वर कहता है वो लड़ाई परमेश्वर का है। हालेलुया। जो बैटल हम लोग के जीवन में हम जानते हैं मसीह जीवन में रोजाना कुछ ना कुछ हम लोग के जीवन में आता है और वो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और हम लोग उस पर विजेता कैसे पाएगा। परमेश्वर बोले लड़ाई हम लोग के नहीं है, लड़ाई परमेश्वर के है। हालेलुया। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन में से देखेगा 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 17 में। 2 Chronicles chapter 20 verse 15 and 17 में देखेगा। दक्षिणा से बता है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। वर्स 17 में कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम के ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने के को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे राजा यहोशापात को उत्साहित करता है। उसके आगे सेना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ रहा, लेकिन परमेश्वर ने राजा यहोशापात को उत्साहित किया कि तुम्हारा मन कच्चा नहीं हो, तुम डरो मत, क्योंकि जब लड़ाई में तुम है, लड़ाई तुम्हारा नहीं है परमेश्वर का है। आज कल हम बताना चाहते हैं हमारे जीवन में बहुत से प्रकार के लड़ाई आ सकता है कि आज लड़ाई को हम खुद लड़ेंगे या हम परमेश्वर को मौका देंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को मौका देगा तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। इसलिए राजा यहोशापात से कहता है परमेश्वर कि लड़ाई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा नहीं हो। आज मैं कहता हूँ हालेलुया, वचन ये कहता है कि हम लोग का मन भी आज कच्चा नहीं है, हम लोग डरे नहीं। जब कोई रकम की लड़ाई हम लोग के जीवन में आ जाता है तो हम लोग डरे नहीं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखे। हालेलुया। आज हम बताना चाहते हैं कि कौन कौन सा लड़ाई हमारे जीवन में है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वो बैटल और लड़ाई एक बीमारी हो सकता है। तो कभी हम बीमारी से लड़ते हैं कि बीमारी हमें छोड़ के जाता नहीं, बार बार हम प्रार्थना करते हैं, उससे लड़ते हैं कि कभी बीमारी हमें छोड़ के जाएगा। क्या हमारे जीवन में कोई रोग है या गरीबता हमें छोड़ के जाता नहीं कि कभी गरीबता हमें छोड़ के जाएगा। ये भी एक लड़ाई हमारे जीवन में होता है। कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है, कोई हमें कंडेम करता है। बच्चे लोग संसार में चल रहे हैं, लड़ते कि कब बच्चे लोग परमेश्वर के राज में आएगा। पति पत्नी में प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। कैसे हम लोग के फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये सब एक लड़ाई हम लोग के जीवन में होता है और हम प्रार्थना करते हम हार जाते कि सोचते हैं कि परमेश्वर दुआ नहीं सुनता है, हम उस लड़ाई में हारी मानने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा हर एक लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर हमें जीवन में ठुकराएपन आ जाता है, प्रॉब्लम्स आता है। हालेलुया। हम ठुकराए जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है, हम हेट हो जाते हैं। ये सब एक लड़ाई हमारे जीवन में। कोई हमारा बुराई करता है, कोई हमें नीचे गिराता है, कोई हमें बदनाम करता है। हालेलुया। कोई हमारे झूठ मूठ के हमें फंसाता है, ये सब चीज हमें गिराना चाहता लोग। ये सब एक लड़ाई हमारे जीवन में है। हालेलुया। इसी तरह बहुत से ऐसे लड़ाई हमारे जीवन में है। और कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को ले लेते हैं, दारू हमसे छूटता नहीं, नंगोना तम्बाकू हम छोड़ना, तो उससे हम लड़ते हैं कि परमेश्वर हम नहीं चाहता नंगोना पिए, हम नहीं चाहता दारू पिए, हम नहीं मांगता तम्बाकू पिए, लेकिन बार बार हम पी लेता है, बार बार हम पी लेता है, परमेश्वर हमसे छूटता नहीं है। ये लड़ाई हमारे जीवन में, ये कैसे छूटेगा, ये कैसे होगा। हालेलुया। मैं आज बताना चाहती हूँ परमेश्वर कहता है डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा नहीं होए, परमेश्वर ने भरोसा रखो। ये लड़ाई परमेश्वर का है, हम लोग की लड़ाई नहीं है। ये जितना चीज मैंने बताया
दिखाया, ये सब चीज से आज हम लोग लड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन कुछ ऐसा है, हम लोग संसार में तो सब चीज हम लोग के जीवन में आता है, लेकिन इस सब से हम लोग कैसे लड़ेगा। हालेलुया। हम लोग के जानते हैं परमेश्वर वचन कहता है जैसे इफिसियंस 6:10 में कि परमेश्वर के सारा हथियार को बांध लो। हालेलुया। और यीशु के लहू हम लोग के जरूरी है, और फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत जो लड़ाई हम लोग मांग करें हमेशा, ताकि परमेश्वर उस लड़ाई को लड़े। हालेलुया। इसलिए हम लोग के जीवन जो है एक ओफिया जीवन होना चाहिए। आत्मिक लड़ाई हमें रोजाना लड़ना है। जब हम लोग आत्मा में लड़ेगा, हम लोग देखेगा ये सब चीज हमें छोड़ के चला जाएगा। और परमेश्वर का वचन जो है आत्मा के तलवार है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग खड़ा होगा और ये सब कुछ हमारे जीवन को छोड़ देगा। तो इस लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा हमारे लिए। जब ओफिया करते हैं, खुद हम नहीं लड़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आता और परमेश्वर लड़ता उस लड़ाई को। हालेलुया। इसलिए कलीसिया हमें स्पिरिचुअल ओफिया अपने जीवन में रोजाना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग दुश्मन के बीमारी हर एक चीज पे प्रबलता पा सकते हैं। हालेलुया। ये सब लड़ाई हम लोग के जीवन में कई बार डर जाते, घबरा जाते, सोचते अभी बीमारी नहीं छाएगा, ये समस्या नहीं जाएगा, ये चीज हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। और कभी हम परमेश्वर से दूर हटने लगते हैं। हालेलुया। कोई हमें चिक पास करता, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है, कोई हमारी बुराई करता, बदनामी करता, सोचता हम तो कोई संगे कुछ नहीं अन्याय करता, क्यों हमारे साथ में ऐसा होता है। ये लड़ाई हमारे जीवन में होता है और इससे हम हारने लगते हैं। हम सोचते अब हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर, प्रभु को अपनाया तो और भी समस्या आता है। ऐसा ही नहीं है। हालेलुया। समस्या आएगा, लेकिन उस समस्या का समाधान करने ला हमारा परमेश्वर है। उस लड़ाई को हमारा परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को मौका दे, हम नहीं लड़े। अगर हमसे कोई लड़ता है, कोई हमें 10 बात बोलता, हम नहीं बोले, हम चुपचाप रहे, हम शांत रहे, हम केवल परमेश्वर पे भरोसा रखे और वो लड़ाई को परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर लड़ेगा तो जानते हो कैसा होगा। हालेलुया। वो इंसाफ से लड़ेगा, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो हमें अपना लड़ाई खुद नहीं लड़ना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जैसे परमेश्वर ने यहोशापात से कहा कि लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हालेलुया, हमारा है। आज परमेश्वर हमसे तुमसे कलीसिया कहता है कि जो भी लड़ाई में आज हम लोग है, ये लड़ाई हम लोग के नहीं है, परमेश्वर के है। हम लोग के केवल परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। अपना नजर परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। Fix your eyes on Jesus because he is the author and the finisher of our faith. हालेलुया। परमेश्वर पे अपना नजर लगा, वही हम लोग का बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस पर हमारा नजर रहेगा, उसके वचन में हम लोग रहेगा, हम लोग लड़ाई को जीत सकेगा। परमेश्वर हम लोग के लिए लड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हम लोग को विजेता को देगा। इसलिए राजा दाऊद कहता हमेशा कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। राजा दाऊद के ऊपर बहुत मुसीबत था, बहुत दुख था, दुश्मन से सताता रहा, सब कुछ रहा, लेकिन राजा दाऊद ने क्या कहा? संकट के मुसीबत के बीच में बोले मैं अपना नजर पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी, मेरा सहायता मेरा परमेश्वर है। आज कलीसिया हम लोग का सहारा कौन है? हम लोग का सहायता कौन है? हम लोग का सहारा परमेश्वर है। मनुष्य पे हम लोग हालेलुया करेगा, मनुष्य हम लोग को धोखा दे देगा, मनुष्य हम लोग को गिरा देगा, कोई उत्साहित करेगा, कोई डिस्करेज कर देगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेगा, परमेश्वर हम लोग के बचाने वाला परमेश्वर है, वो हम लोग के लिए लड़ाई हर एक लड़ेगा। हालेलुया। और हमें विजेता को देगा। तो इसलिए हमेशा कुछ भी हमारे जीवन में आए, हम परमेश्वर पे भरोसा उस पे हम लोग निर्भर रखें, ताकि परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। फिर परमेश्वर के वचन कहता है बुक ऑफ एक्सोडस में, अगर हम देखता है 14 वर्स 13-14 में यहाँ पे बतला है, जिस समय मूसा के ऊपर दुश्मन चढ़ाई किया। हालेलुया। मूसा इजिप्ट से निकल के अपने लोग इजराइलिट्स को लेके जा रहा था। हालेलुया। पीछे दुश्मन का सेना उस पर लड़ाई कर रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस समय मूसा से कहा, मूसा इन दुश्मन से मत लड़, मत डर। हालेलुया। क्योंकि जो लड़ाई है बोले तुम्हार नहीं हमारे। मूसा से परमेश्वर बतलाए कि जो लड़ाई में तुम है, लड़ाई तुम्हार नहीं है हमारे। मूसा उस दुश्मन से नहीं लड़ी, लेकिन अपन लोग को लेकर इजराइलिट्स को जा रहा था। और आगे क्या था? लाल समुद्र था। परमेश्वर भाई लड़ाई हम लड़ेगा, और जो दुश्मन को तुम बोले आंख देखता है, बयान तुम नहीं देखेगा। हालेलुया। और मूसा ने दुश्मन से नहीं लड़ा, लेकिन अपन लोग को लेके जा रहा था। और आगे लाल समुद्र परमेश्वर ने खोल दिया, उनके लिए हाईवे बना दिया, रास्ता बना दिया, और इस पार से उस पार चले गए। लेकिन जब दुश्मन उस समुद्र में उसने अपने पैर को रखा, अपने रथ को लेके गया, रथ का पहिया खुल गया, धर्मशास्त्र कहता, और जितने इजिप्शियंस लोग है, उन लोग के सेना सब उस समुद्र में मारे गए। हालेलुया। वो लोग डूब के मर गए। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा पालन किया। उसने दुश्मन से नहीं लड़ा, उसने पीछे नहीं देखा दुश्मन को, लेकिन उसने परमेश्वर कहा तुम डरो मत मोसेस, और तुम देखेगा कि परमेश्वर तुम्हारे लड़ाई को लड़ेगा। और वो चुपचाप रहा और परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर उसके लिए लड़ाई को लड़ा। तो आज कलीसिया हमारे जीवन में कोई हमसे लड़े, कोई हमसे कुछ भी विरोध करे, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर जो लड़ाई है ये तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हालेलुया। हम
हम लोग परमेश्वर पर निर्भर रखेगा, परमेश्वर हमें विजेता से विजेता को लेके जाएगा। हालेलुया, क्योंकि हम लोग एक विजेता का परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, उसने लाल समुद्र को खोला, इस्राएल को बचाया, मूसा को बचाया। आज हमारे लिए भी जहाँ रास्ता नहीं है परमेश्वर बोले वहां पे मैं रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया, कोई भी जगह पे परमेश्वर रास्ता बना सकता है। जहाँ मार नहीं परमेश्वर बोले वहां हम मार बनाएगा। हालेलुया, तो परमेश्वर ने इस्राएल को बचाया दुश्मन के हाथ से। आज कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर प्रबलता नहीं पा सकता, क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के वचन में हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत। हर जगह पे हम देखते हैं जिस जगह पे परमेश्वर अपन लोग को उत्साहित करता है, कहता है डरो मत। आज भी कलेशिया परमेश्वर कहता है डरो मत। चाहे डॉक्टर कितना खतरनाक बीमारी बता दे, हमें डरना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो चंगाई का परमेश्वर है, वो छुटकारा का परमेश्वर है। हालेलुया, मैं एक छोटा सा गवाह बताना चाहती हूँ। अभी 3 वीक्स हुआ, एलिशा कुर्सी पर से गिर के चेयर में से नीचे गिर गए और उसके हाथ में थोड़ा से मायना यहाँ पे क्रैक हो गया। हम डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर उसके प्लास्टर लगाए, 2 वीक्स रखना और फिर आप चेकिंग पे आना। हालेलुया, जब हम 2 वीक्स बाद 10 डेज हुआ और जब गया चेकिंग पे डॉक्टर का हॉस्पिटल, और डॉक्टर चेक करिस के बताइस बोले मंडे के तुम आना और चिल्ड्रंस वार्ड में एडमिट करना, उसके ऑपरेशन करेगा और उसके हड्डी करके बोले सीधा करेगा। वो जैसे बोले हमला अच्छा डॉक्टर हमसे बोला ना, हमला अगर इसके ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, बोले हैंड विल बी क्रूकड। कभी डॉक्टर आया ना तो बताइए, हम इतने सुना और हम जान गया कि ये शैतान के चाल है। हालेलुया, और हम वहाँ से निकलते पहले हम डॉक्टर के व्हाट्सएप ब्रेक किया, हम नहीं कुरकट रहे इसके हाथ कुछ नहीं, परमेश्वर हम नहीं लेके आएंगे भक्ति का लड़की के, क्योंकि उसके हाथ सब उठे हैं, सब चले हैं, सब कुछ करे। और एक डॉक्टर चेक करे इससे पहले देखे पूछे सब चीज़ रिपोर्ट लिखे ना रिपोर्ट बोले सब चीज़, और उसके हाथ सब कुछ चलता रहा। और फिर हम लोग आ गया और मंडे हो गया, हम नहीं ले गया डॉक्टर के पास। हालेलुया, लेकिन वहाँ से निकल के हम गया खाली शुआ करे किसी ने प्राइवेट डॉक्टर हम लोग पूछी उससे कौन सी बतला अच्छा इसके रिपोर्ट कौन सी है। हम लोग गया प्राइवेट डॉक्टर के पास और उससे पूछा जब वो डॉक्टर बताए इसके हाथ उठाओ, बोले बैंडेज खोलो, प्लास्टर भी डॉक्टर खोल, इसने चेक भी नहीं करी, हाथ उठाए भी नहीं देखिस, और प्लास्टर 10 डेज बंधा खोल के देखिस भी डॉक्टर चेक भी नहीं करी, कुछ हाथ उठाए कुछ भी नहीं चेक करे, वो खाली ऐसे रिपोर्ट लिखिस, वो 10 डेज पहले एक्सरे रिपोर्ट देख के वो खाली लिख दिस बोले एडमिट होना मंडे का चिल्ड्रंस वार्ड में और इसके लिए ऑपरेशन करेगा। हालेलुया, और डॉक्टर बताइस खोलिस बोले खोलो जला सब खोल के, और जब चेक करिस बोले सब हाथ उसके उठे ऊपर जाए नीचे जाए सब एंगल से घुमाए, और बोले तुम्हें कुछ नहीं करेगा, नहीं जाना वहाँ चीरे फड़ाए, बोले नहीं कुछ कराना, बोले कितना लड़कन के हाथ ऑपरेशन के ऐसे हुए जैसे क्योंकि हाथ ऐसे हुए गए, बोले ना तुम नहीं जाना, बोले ऑपरेशन कराए, बोले वो लड़की हाथ अच्छा हो जाए, बोले लड़की नहीं ऑपरेशन कराना। और हम नहीं किया ऑपरेशन कराए, और डॉक्टर से ऐसे बताए तुम खाली एक्सरसाइज करना उसके हाथ के, बोले ऐसे खाली बांध के रखना था, लटकाना नहीं, और ऐसे ही हम लोग रखा रहा हफ्ता भर। फिर हम लोग फ्राइडे गया डॉक्टर के पास, प्राइवेट डॉक्टर के पास, और डॉक्टर चेक करिस उसके हाथ एकदम हम लोग जैसे एक्सरसाइज कर सकते एकदम हाथ एकदम अच्छा है, आज खाली वैसे ठंडा रहा सो रहा नहीं इसको आई से चेंज, और उसके हाथ एकदम अच्छा है, बैंडेज खुल गया, कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं। मैं कौन सी मेहमान था परमेश्वर के बताया कि परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, दवाओं का दवा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया विजेता देने वाला परमेश्वर है, चंगाई का परमेश्वर है, हड्डी नस को जोड़े वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तो क्या है अगर उस दिन हम ले जाता है एलिशा के अभी ले हम डिस्टर्ब होता शैतान हमें भी मैं लेता, हम भी साले पड़ा रहता उसके लेके और उसके हाथ जुट्टे के चीर फाड़ देता, तो क्या हुआ परमेश्वर बचाए इसके। हालेलुया, ऑपरेशन उसका हाथ नहीं हुआ, उसका हाथ एकदम अच्छा है। हालेलुया, तो क्या है कि भाई डॉक्टर लोग रिपोर्ट हम लोग कहते हैं, हम लोग घबरा जाता डर जाता सोचता कौन सी करी ना, लेकिन हम लोग के भरोसा अपने परमेश्वर पे रखना है। हालेलुया, क्योंकि हम लोग विजेता परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, जो हड्डी नस को जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और फिर रोज एलिशा के लिए प्रार्थना करता, डॉक्टर के जितना वर्ड बोलता हम ब्रेक करा और हम प्रार्थना रोज के हाथ में रख के करता कि परमेश्वर कुछ भी है ये हड्डी नस को तुम जोड़े, हम नहीं चाहे कोई डॉक्टर छुरा इसके हाथ पे लगी नहीं, हम बोला तुम इसके चंगाई देला परमेश्वर है। इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म जो हमारे घर में किया एलिशा को हम लोग के लायक दिया, इस आश्चर्य कर्म तुम करेगा परमेश्वर। और हम रोजाना प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनी और उसके हाथ चंगाई को दी से, तो हम सब महिमा बड़ाई परमेश्वर कहता है, यही बतला कलेशिया। हालेलुया, ये सब लड़ाई हम लोग के जीवन में आता है। हालेलुया, इससे
लड़ने के लिए हम लोग के क्या है? परमेश्वर के हथियार परमेश्वर लोग के दी से, परमेश्वर अपन आमा दी से, हालेलुया। इसलिए रोजाना कलेशिया परमेश्वर के हथियार हम लोग लेगा, ओफिया करेगा, हम लोग देखेगा दुश्मन के ऊपर हम वार कर सकेगा। अगर हम लोग ओफिया नहीं करेगा हम लोग हार जाएगा, हालेलुया। क्योंकि ओफिया में वो शक्ति है परमेश्वर लोग के दी से, इसलिए कि हम लोग सारा हथियार रोजाना पहने, यीशु के लहू को रोजाना मांगे, परमेश्वर के स्वरदूत को रोजाना मांगे, हालेलुया। तभी परमेश्वर हम लोग के लड़ाई को लड़ेगा। जब हम लोग लड़ाई लड़ेगा, हम लोग नहीं लड़ेगा, परमेश्वर हम लोग के साथ में रहेगा, हालेलुया। हर एक जगह पे परमेश्वर हम लोग को विजेता देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो ममता बतलाएं कलेशिया, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, जोसेफात को विजेता देश, मूसा को विजेता देश, हालेलुया। आज हमारे तुम्हारे जीवन में भी कोई भी ऐसा मांग है, कोई भी ऐसा चीज से आज हम लड़ता है, हालेलुया, परमेश्वर हमें विजय देगा, हालेलुया। आप सोचता है कैसे दारू पी को बोले दारू छूटे नहीं है, छोड़ देता फिर पी लेता है, छूटता नहीं है। हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा। ओफिया कर उसके अगेंस्ट में परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हुए, परमेश्वर इससे हमें घृणा कर दो, हम नहीं मानता इसके पिए, इससे हमें नफरत हो जाए। आप रोजाना बोलेगा, रोजा ओफिया करेगा उसके विरुद्ध में, आप देखेगा आपके नमूना दारू तम्बाकू सब छूट जाएगा। आपको जो बुरी आदतें हैं, गॉसिप करता है, कंडेम करता है, दूसरा को गिराना चाहता, चिट पास करता, ये सब जो बुरी आदतें हैं आपके जीवन से चला जाएगा। कब जाएगा? जब आप उसके विरुद्ध में ओफिया करेगा, हालेलुया। हम नहीं मानता बुराई करे, हम नहीं मानता कोई बारे में बात करे, हम नहीं मानता कोई कंडेम, लेकिन फिर भी हो जाता है, फिर भी हमारे जीवन से ऐसे हो जाता है। आप ओफिया करें, हालेलुया। मैं बताना चाहिए स्पिरिचुअल ओफिया में वो शक्ति है, वो ताकत है, हालेलुया। आज अगर हमारा जीवन भी जहां है, आज स्पिरिचुअल ओफिया नहीं जानता, हमारा जीवन ना जाने कहां होता। जिस दिन से हम जाना स्पिरिचुअल ओफिया, हम उस दिन से आज अपन जीवन एक विजेता जीवन जीता है। कुछ भी आता है, भले समस्या मुसीबत कुछ भी आ जाता, मैं ओफिया करता, हालेलुया। आधा रात कभी अगर स्पिरिचुअल ओफिया में करता है, कोई सपना अगर देख लिया गंभीर, तो परमेश्वर देखता है, विजेता को देता है, हालेलुया। कुछ भी आता समस्या, कोई कंडेम, कोई बदनाम, कोई कुछ भी करता है, उसके विरुद्ध में हमें क्या है? मसीह जीवन में हम लोग का जो लड़ाई है लहू मांस से नहीं है, हालेलुया, अंधकार के शक्तियों से है, हालेलुया। हमें मनुष्य से नहीं लड़ना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, ओफिया करना उसके अगेंस्ट में, और परमेश्वर जरूर कलेशिया हमें तुम्हें विजेता को देगा, हालेलुया। इसलिए हम लोग को रोजाना स्पिरिचुअल ओफिया करना बहुत जरूरी है। आत्मिक जो लड़ाई है इफिसियंस 6:10 में वहां पे मिलता है, हालेलुया। रोजाना हम लोग उसमें लड़ाई में लड़े, हालेलुया, ताकि प्रभु हम लोग को विजेता दे सके। और फिर परमेश्वर ने जोशुआ से भी यही बात कहा कि जोशुआ के जीवन में भी लड़ाई था, हालेलुया, सेना था उसके चारों ओर, और जोशुआ से परमेश्वर ने कहा, जोशुआ डरो मत, जहां जहां तुम जाएगा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग जाएगा, हालेलुया, तुम डरो मत। ढेर जगह पे जोशुआ की बुक में पढ़े, जितना ढेर जगह पे जोशुआ ने बताया है परमेश्वर की डरो मत, हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमसे तुमसे भी कहता है, हम लोग के डरना नहीं है किसी चीज से, केवल परमेश्वर पे भरोसा रखना है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन अगर हम लोग के पास है, हालेलुया, हम हर एक चीज से विजय पा सकते हैं, हालेलुया। और इस लड़ाई जो हम लोग के सामने है, हम लोग नहीं लड़ेगा, परमेश्वर हम लोग के लिए लड़ेगा, हालेलुया। तो हमें क्या है? डरना नहीं है। हम लोग डर जाते हैं, ऐसे ऐसे चीज हमारे जीवन में हम लोग डर जाते हैं, अरे जना कोई विश्वास कर दिस, कोई ये कर दिस, अब कौन सी भाई हम मर जाएगा, हमें ये होए लगा। लेकिन हमें उस सब चीज के विरुद्ध में हमें विश्वास नहीं करना है, हालेलुया। हमें ओफिया करना है, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होना है, और परमेश्वर जरूर हमें विजेता को देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, John 4:4 में कि जो हम लोग के अंदर है बोले संसार में उससे महान है। अंदर कौन है? यीशु मसीह हम लोग के अंदर है, और महान शैतान है संसार में है, उससे महान परमेश्वर जब हम लोग के अंदर है, तो फिर हम लोग के डर क्यों है? हालेलुया। कभी हम लोग बहुत डरते हैं, हालेलुया, रात से डरते, ये चीज से डरते, वो चीज से डरते हैं, हालेलुया। कोई पति से डरते हैं, कोई पत्नी से डरते हैं, कोई लड़का से डरते हैं, किसी चीज का डर नहीं, रिस्पेक्ट करना है सबके, लेकिन डर हम लोग के परमेश्वर का होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का भय हम लोग के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के अंदर है, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के अंदर है, हमेशा हमें जानना है, हालेलुया। जब अंदर परमेश्वर है तो हमें किसी चीज के डर नहीं है, हालेलुया। इसलिए 2 तिमोथी 3:7 परमेश्वर बताई से कि परमेश्वर हम लोग के डर के आत्मा नहीं दी से, लेकिन क्षमा, शक्ति, संयम की आत्मा दी से, हालेलुया। तो हम लोग के परमेश्वर वो आत्मा दी से। फिर रोमस 8:31 में बतलाया है कि परमेश्वर जब हम लोग की ओर है तो फिर विरोध में कौन हो सकता है, हालेलुया। हमेशा हमें जानना कलेशिया कि परमेश्वर अपन लोग के ओर हमेशा रहता, तो फिर विरोध में कौन हो सकता है? चाहे कोई हमारे विरोध में खड़ा हो, कोई बदनाम करे, कोई बुराई करे, कोई चुगली करे, कोई निंदा करे, कंडेम करे, कोई हमें गिराना चाहे कुछ भी हमारे साथ में कुछ करे कोई, हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारा अंदर है, संसार में उससे महान परमेश्वर हमारे अंदर है, हमें कुछ इसके डर नहीं है, हालेलुया।
तो हमें किसी चीज से नहीं डरना है, चाहे कोई कुछ भी करे, हमारा लड़ाई हम कहे परमेश्वर ये सब लड़ाई तुम्हारे, हालेलुया। कोई हमें सताए, कोई हमारे विरोध में खड़ा है, हमें क्या, हमें बताना है कि परमेश्वर ये लड़ाई जो है ये सब तुम्हारे, तुम लड़ो इनके विरुद्ध में, हम नहीं लड़ेगा। हम नहीं जाएंगे उनसे कुछ पूछेगा कि हमारे बारे में कहा तुम ऐसे बोला, तुम कहा ऐसे बोला, तुम कहा हमारी लड़की कैसे बोला, कहा हमारा लड़का कैसे बोला, कहा तुम्हारा पति कैसे बोला, हमारी पत्नी कैसे बोला, हम नहीं जाएगा पूछी पूछी बोल करे, हालेलुया। मसीह जीवन नहीं है पूछी पूछी वाला जीवन, हालेलुया। हमारा जीवन क्या है, सहने वाला जीवन है, हालेलुया। हम लोग सहन करें और परमेश्वर भरोसा रखें और परमेश्वर को बताए परमेश्वर ये लड़ाई सब तुम्हारा है, परमेश्वर को दे देगा, हम लोग देखेगा, हम लोग विजय जीवन को जिएगा, हालेलुया। तो हम लोग मांगे जाने की परमेश्वर हमेशा हमारी ओर रहता है। रोमन्स 8:37 में कहता है कि वी आर मोर देन अ कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस, हालेलुया। हम लोग विजेता से बढ़ के लोग हैं, हालेलुया। केवल परमेश्वर के विजेता नहीं दी से, लेकिन वो कहता है कि मुझसे बढ़ के लोग हैं, हालेलुया। विजेता से भी बढ़ के परमेश्वर हम लोग के बनाए से, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में कोई ऐसा लड़ाई है, कोई ऐसा दुश्मन है, कुछ भी है हमारे जीवन में, हम लोग को जानना है कि परमेश्वर हम लोग को विजेता दे दी से। 2015 वर्ष पहले यीशु मसीह क्रूस पे जब गए से, वो विजेता आज हमें तुम्हें दी से, हालेलुया। हम लोग तुम विजय के लोग है। फिर वचन कहता है इसाया 59:19 में, बड़े दुश्मन जब महानंद की नई चढ़ाई करेगा, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा को लहराएगा, हालेलुया। When the enemy will come like a flood, the spirit of the Lord will raise another standard, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोले एक और कदम बढ़ाएगा, हालेलुया। जब जब दुश्मन हमारे ऊपर वार करेगा, समस्या आएगा, मुसीबत आएगा, बीमारी, रोग, ये सब लड़ाई हमारे जीवन में जब आएगा, तो परमेश्वर के आत्मा जो है बोले एक और स्टैंडर्ड हम लोग के आत्मा में बढ़ाता है, हालेलुया। आपसे अपन जीवन में देखा हुई, हम लोग बहुत कुछ अपन जीवन में देखा, हम लोग के जीवन में बहुत कुछ, हम लोग के मिनिस्ट्री में सब कुछ आए, जैसे चीज आए, लेकिन हम लोग देखा जब जब समस्या आए, जब जब मुसीबत आए, जब जब लोग हम लोग के विरुद्ध में खड़ा हुआ, हम लोग देखा तब तब परमेश्वर की आत्मा हम लोग के एक जगह से दूसरा जगह पे लेके गई, हालेलुया। और आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, फाइनेंस के रूप में, हर तरह से परमेश्वर के आशीष हम लोग देखा, हालेलुया। तो ऐसे हम लोग के जीवन में जब हम लोग परमेश्वर में सब कुछ सह लेगा, हम लोग देखेगा जब दुश्मन हम लोग के विरुद्ध में खड़ा होगा, हम सह लेगा, हम धीरे से उसका आसरा रखेगा, परमेश्वर भरोसा रखेगा, परमेश्वर हम लोग का आत्मिक जीवन है और एक कदम ऊपर बढ़ाएगा, शरीर रूप से, आत्मिक रूप से, हालेलुया, दिमागी रूप से, फाइनेंस के रूप से, परमेश्वर हम लोग को ऊंचा से ऊंचा स्थान पे लेके जाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपन लोग के साथ में रहता है। Psalm 33 में कहता है, दाऊद कहता है, चाहे हम घोर अंधकार के भरी तराई से भी गुजरेगा, बड़े हानि से नहीं डरेगा, हालेलुया। कितना भी अंधकार की तराई हम लोग के जीवन में आ जाए कलेशिया, लेकिन हमें उससे डरना नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ में राजा दाऊद कहता रहता है, हालेलुया। चाहे कितना अंधकार आ जाए, चाहे कितना कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए, चाहे कितना बड़ा बीमारी का, कितना भयानक कोई भी चीज हमारे जीवन में आए, लेकिन हमें जानना है कितना भी अंधकार से हम लोग गुजरेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग में रहेगा, हालेलुया। वो हम लोग के बचाने वाला परमेश्वर है, हम लोग को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। क्यों ना कलेश हम ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। और अंत में मैं बताना चाहती हूँ, हालेलुया, मतलब उत्साहित करें। इसाया 43:1 में कहता है, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, हम सबसे कहता है, और कहता है यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया, तू मेरा ही है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये सब लड़ाई से, सब मुसीबत से, सब दुख से, सब तकलीफ से मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। आज परमेश्वर हम लोग को आश्वासन देता, हमें उत्साहित करता कि सब चीज से हम तुम्हें छुड़ा लिया है, तू मेरा है, हमने तुम्हें नाम लेके बुलाया है, हालेलुया। यिर्मयाह कहता है जब हम माँ के गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है, हालेलुया। और फिर जॉन 15:16 में कहता है कि हम लोग ने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने हम लोग को चुना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम लोग ने यीशु मसीह को चुना, लेकिन यीशु मसीह ने हम लोग को चुना है, हालेलुया। परमेश्वर हमें तुम्हें चुना बोले जब हम लोग माँ के गर्भ में था, हालेलुया। पैदा होने से पहले प्रभु ने हम लोग को नाम लेके बुलाया है। प्रभु जानता रहा कि हम सबका कौन कौन नाम होगा, हम लोग नहीं जानता रहा पैदा होने से पहले, हालेलुया। और परमेश्वर बोले हम तुम्हें छुड़ा लिया दुश्मन के हाथ से और हम तुम्हें बुलाया है, तुम मेरा है, हालेलुया। तो मांगता आज यही उत्साहित करे कलेशिया ये वचन के द्वारा कि हम लोग जो लड़ाई में है, आज जो कुछ दुश्मन हमारे ऊपर वार करता है, ये लड़ाई हम लोग के नहीं है, परमेश्वर का है। और वो कहता परमेश्वर कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया दुश्मन के हाथ से और तुम्हें नाम लेके बुलाया है। आज परमेश्वर हम जितने लोग यहाँ बैठे, परमेश्वर हर एक को आज नाम लेके बुलाया है, सभी को चुना है,
सभी को अपने राज के लिए, और वो कहता है तू मेरा है। हालेलुया। तो आज हम सब परमेश्वर के बेटा और बेटी है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि हम तुम्हें छुड़ा लिया है। तो मांगता यही उत्साहित करें कलीसिया इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर के हाथ को हम थामे रहे। जो लड़ाई में हम लोग है, लड़ाई हम लोग को नहीं लड़ना है। हालेलुया। ये लड़ाई परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। और दुश्मन के ऊपर विजेता देने वाला हमारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और वो कहता चाहे कोई भी तरह की लड़ाई आज हमारे जीवन में, कोई भी तरह की समस्या हमारे जीवन में, कोई भी तरह की मुसीबत से जाता, वो एक लड़ाई हमारे जीवन में है। हालेलुया। एक छोटा सा गवाह बता के और मैं एंड करूंगा इसे यहाँ पे सभा। हालेलुया। जब भी हमें प्रचार करने को होता है, संडे के क्षेत्र में पास होता है कि ये हफ्ता प्रचार करे के है, एकदम हम अच्छा रहता, खांसी नहीं आए, कफ नहीं आए, गटे एकदम सफा रहे सब चीज, लेकिन हम सेवन रेडी करते करते यहाँ खड़ा हो, इस पहले एक दिन पहले पता अचानक से एकदम गटई जने की लॉक हुए लगा, गटई जने सोथरोट हुए लगा है, कफ आए लगा। हालेलुया। लेकिन इससे रोजाना मैं लड़ता। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करता परमेश्वर से लड़ता, परमेश्वर इससे हमें छुटकारा देना है। हालेलुया। हम नहीं मांगता कि हम वहाँ पे उल्टा पे खड़ा है फिर हम जाके ग्लास पानी पी। हालेलुया। कि हमें खांसी आए, हमें डिस्टर्ब करे, और उससे रोजाना जब हम परेशान करे हम लड़ता परमेश्वर से, परमेश्वर इससे हमें छुटकारा दो, और परमेश्वर में छुटकारा दी से। हालेलुया। तो मांगता बताया कि हम लोग उसके ऊपर वार करेगा तो हमारे सामने से वो चल देगा। बीमारी आता है, बार बार बीमारी है, बार बार उसके ऊपर वार करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो फेल करे। हालेलुया। और बीमारी हमें छोड़ के चल देगा, समस्या हमारे जीवन में छोड़ के चल देगा, ठुकराएपन हमारे जीवन में छोड़ के चल देगा। हालेलुया। केवल हमें क्या है, परमेश्वर के वचन को लेके बार बार उसके ऊपर वार करना है। हालेलुया। जब हम लोग खड़ा होएगा तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर बताए किंग जोसेफात के, लड़ाई तुम्हारी नहीं है हमारे। हालेलुया। केवल हम लोग को खड़ा होना है। हालेलुया। हम लोग खड़ा होएगा, एक कदम लेगा, परमेश्वर हम लोग के लिए अनेक कदम को लेगा और हमारे लिए दुश्मन के ऊपर हालेलुया विजेता को देगा। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया। हमारे वर्शिप टीम आगे आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम सब अपना ध्यान इस समय प्रभु की ओर लेके जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु पिताजी। हम तेरे सन्मुख आते एक बार फिर आज यीशु के नाम के द्वारा पिता, आज जो वचन तूने हमें दिया है, हमने वचन को बांट दिया है प्रभु। आज यही दुआ करते हैं कि आज ये वचन हर एक के हृदय में कार्य रूप करे पिता, ताकि लोग के जीवन में आज जो भी लड़ाई में है, जो भी मुसीबत में है पिता, आज उस लड़ाई से उन्हें छुटकारा दे पिता। ये हमारे नाथ पिता परमेश्वर, ताकि लोग आज अपन जीवन एक विजेता जीवन को जी सके पिता, तुम्हारे ऊपर भरोसा रख सके पिता। ये हमारे नाथ पिताजी, हम ये दुआ करते हैं पिता। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हमारे नाथ वचन हर एक के हृदय में अधिकाई से बसा हुआ रहे। हालेलुया। आराधना दल इस समय गीत को गाएगा। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें आज कलीसिया वचन के अनुसार। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर आज कोई भी ऐसा लड़ाई में आप है, आप उससे विजेता चाहता है, आप आगे आए और परमेश्वर आपको बढ़ के छुएगा और आपको उससे हालेलुया विजेता को देगा, छुटकारा को देगा। कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई समस्या है, परमेश्वर वो दूर करेगा। हालेलुया। जैसे वो शिफ्टिंग इस गीत को गाए, यीशु आज बुला रहा है। हालेलुया। कोई भी मांग है आपके जीवन में, कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, प्रभु का उपस्थिति आज हमारे बीच में इस जगह पे महसूस करते कि जो यीशु का आज हमने प्रचार किया, वो यीशु का उपस्थिति हमारे बीच में। आप आगे आएगा तो आशीष को पाएगा। वो इसने जब 12 वर्ष के 9 महीने का रोग था, उसने अपने कदम को बढ़ाया, पहला, दूसरा और तीसरा, और जब उसने अपने कदम को बढ़ाया, उसने परमेश्वर से आशीष पाया। उसने कहा मैं जाऊंगी, यीशु के वस्त्र छूलूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और उस ने चंगाई को पाया। कलीसिया आज हम आपको निमंत्रण देते हैं इस ऑल्टा पे आने के लिए। हालेलुया। कोई भी मांग आपके जीवन में आज प्रभु आपको बढ़ के छुएगा। हालेलुया। यीशु बुला रहा है। हालेलुया। आप शर्माएगा, आप डरेगा, आप घबराएगा, आप आशीष को नहीं पाएगा। हालेलुया। आप किसी को ना देखे, आपके जीवन में जरूरत है, आप आगे आए, आपको पर कुछ छुएगा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। और बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी
चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ के उसको निहारो, आनंद करो पाओ देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया कृष्ण। आज जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमने
नहीं जानते आपके जीवन में कौन सा ऐसा मांग है, कौन सा ऐसा नीड है, जरूरत है। जो भी मांग है प्रभु से कह दे, प्रभु हमारे ये मांग है। अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी पर अपने हाथ को रखे और जिस समय प्रार्थना करेगा आप महसूस करेंगे कि प्रभु के अभिषेक का, उसके अनोइंटिंग का महान रूप से आपके ऊपर आएगा और आपको छुएगा, आपको स्वतंत्र कर देगा। इस समय मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अपने हृदय को खोले, अपने हाथों को उठाए प्रभु की ओर। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। और अरबशंदरा मम कुरियंदा बशंदा, कया मम संदरा मम कुरियंदा बशंदा। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, अब पिताजी हम एक बार फिर आपके चरणों में आते यीशु के नाम के द्वारा। पिता आज जो वचन तूने हमें दिया, हमने इस वचन को बांट दिया प्रभु। तेरा वचन सच्चा है, जिंदा है, दो धारी तलवार से अधिक चोक है पिता। तू कहता है तेरा वचन कभी खाली लौटता नहीं, 55:11 वो कार्य करके लौटता है। तो आज इस वचन को तू साबित कर, वचन के जीवन है पिता। आज जो भी मांग लेके तेरे लोग आए हैं पिता, आज हमारी दुआ है पिता, स्वर्ग से तू अपने हाथ बढ़ा के छूले आज हर एक को पिता। तेरा वचन कहता है जो कुछ पृथ्वी पे बांधेगा सर में बांधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पे खोलेगा सर में खोला जाएगा। आज अधिकार को लेके पिता परमेश्वर हर एक के जीवन है पिता। आज कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई भी बीमारी है, रोग है, समस्या है, मुसीबत है, रिजेक्शन है, हेट है, बिटनेस है, वुंडेड स्पिरिट है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनको आज बांध यीशु मसीह के नाम से। हुक्म देता है परमेश्वर लोग को छोड़ दे यीशु के नाम के द्वारा, छोड़ दे तेरे बच्चन को यीशु के नाम के द्वारा। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। हर एक परमेश्वर लोग को छोड़ दे। हालेलुया पिता, तेरा वचन कहता है जो कुछ पृथ्वी पे खोलेगा सर में खोला जाएगा। Father, open heaven for us, O God. Pour down your mighty blessing upon your children. Your resurrection power, Lord. Your gift of healing in your children's life. Your love, Father. तेरी प्रेम की आत्मा है पिता। हालेलुया, तेरी शांति को रिलीज करते पिता, तेरी आशीष को रिलीज करते पिता, तेरी चंगाई को रिलीज करते पिता परमेश्वर, तेरे छुटकारा को रिलीज करते पिता। यीशु के नाम के द्वारा स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से हर एक फाइनेंस प्रोवाइड हो जाए यीशु के नाम के द्वारा। हर एक जरूरत पूरा हो जाए यीशु के नाम के द्वारा। हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम के द्वारा। हर एक समस्या हल हो जाए, हर एक फैमिली प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर एक बच्चे प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम के द्वारा। ओ रब शंदरा मामा कोरियंदा बशंदरा मामा खाया मामा संदरा मामा कोरियंदा बशंदरा मामा। Yes Father, release your anointing. Yes Father, touch my sister God. Hallelujah. Yes Lord, anoint her fresh, oh God. Hallelujah. Touch in the name of Jesus. Oh Rabba Shandara Mama Kurianda. Touch in the name of Jesus. Hallelujah. Oh Rabba Shandara Mama Kurianda Shandara. Yes Father, touch in the name of Jesus. Hallelujah. Touch my sister, oh God, in the name of Jesus. Rabba Shandara Mama Kurianda Shandara Mama. Yes Father, touch in the name of Jesus. Oh Rabba Shandara Mama Kurianda Shandara Mama. Hallelujah, Lord Jesus. Father, touch my sister, Lord. Oh Rabba Shandara Mama Kurianda Shandara Mama. Yes Father, touch in the name of Jesus. Yes Father, your anointing of God. Hallelujah. Yes Father, your healing anointing go in the name of Jesus. Oh Rabba Shandara Mama Kurianda Shandara Mama. Yes Father, touch him in the name of Jesus. Receive the touch of the Master's hand. Yes, sister, receive in the name of Jesus. Yes, ma. Touch your flesh, oh God. Touch your Lord. Touch your Lord. Fill her the power of your Holy Spirit. In Jesus' name. Yes, Father, touch my sister, God. Touch her flesh, oh God. Yes, Father, release the touch of the Master's hand. I release that anointing. I release the anointing. Receive in the name of Jesus. Receive my sister in the name of Jesus. Power of your Holy Ghost, fall in Jesus' name. Hallelujah. Receive in the name of Jesus. Yes, hallelujah. Receive my sister in the name of Jesus. I release the anointing. I release the anointing. The touch of the Master's hand. Yes, receive my sister in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, sister, receive in the name of Jesus. The touch of the Master's hand in Jesus' name. Hallelujah. Oh, Rabba Shandara Mama. Kurianda Baba Shandara Mama Kaya Mama Sandara. Kurianda Baba Shandara Mama Kaya Mama
Sandara Mama Kuryanda Bashandara Mama Kayama. Yes, sister, touch in the name of Jesus. Hallelujah. Touch my sister in the name of Jesus. Yes, sister, receive the touch of the Master's head. Receive in the name of Jesus. Receive in Jesus' name. Yes, sister, receive in the name of Jesus. The touch of the Master's head. Fall in Jesus' name. Fall in the name of Jesus. Yes, Father. Hallelujah. Touch my sister in the name of Jesus. Oh, Rabashandara Mama Kuryanda Bashandara. Yes, Father, in the name of Jesus. Oh, Rabashandara Mama Kuryanda Bashandara Mama. Kayama Mama Sandara Mama. Kuryanda Bashandara Mama. Yes. Touch in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father. Touch your fresh in Jesus' name. Receive in the name of Jesus. Receive in Jesus' name. Receive in the name of Jesus. The touch of the Master's name. Yes, Father, release that anointing. Yes, touch your fresh, oh God, Jesus' name. Yes, Father, I release that anointing. I release that anointing. Touch your fresh in Jesus' name. In Jesus' name, receive in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Rabashana. Father, touch my sister, oh God. In the name of Jesus, I release that anointing. I release the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Receive my sister in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashandara Mama. Kuryanda Bashandara Mama. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर. महिमा बड़ाई प्रशंसा हम सब आपको देते पिता, जो तू हमारे बीच में आज किया प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। आज तूने लोगों को छुआ है, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, आशीष दिया, अपने आत्मा से भरपूर किया पिता। हम लाखों बार आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हे नाथ पिता, जो चंगाई छुटकारा लोग ने अपने जीवन में हासिल किया है, उसको हमेशा के उनके जीवन में रहे। आज हर एक के आंसू को तूने पोंछा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद और महिमा बढ़ाई सब हम आप ही को देते हुए पिता। आगे जो सभा है पिता, हम तेरे ही हाथ में सौंपते हुए और इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।